मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। दोस्तों आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने साथ माता वैष्णो देवी की धार्मिक यात्रा पर और आपके साथ साझा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। फ्रेंड्स, वैष्णो देवी मंदिर त्रिकुटा पहाड़ियों की गोद में जम्मू और कश्मीर के पास कटरा में स्थित है। जम्मू से कटरा की दूरी 50 किलोमीटर है। वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा कटरा से शुरू होती है। दोस्तों, कटरा को माता वैष्णो देवी का बेस कैंप भी कहा जाता है। माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हर साल लाखों तीर्थयात्री आते हैं। यह मंदिर भारत के सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा 5200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको कटरा से 12 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। दोस्तों, अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो वहां जाने का सबसे अच्छा समय मार्च से अक्टूबर के बीच में होता है। वैसे तो वैष्णो देवी यात्रा साल भर तीर्थयात्रियों के लिए खुला रहता है, लेकिन अधिकतम पर्यटक नवरात्रों के दौरान अपनी यात्रा की योजना बनाते हैं और इस समय यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और यह अब एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया बन गई है। फ्रेंड्स, यह रजिस्ट्रेशन आप चाहो तो ऑनलाइन करा सकते हो या ऑफलाइन भी आप यह रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपके लिए बेटर यह होगा कि आप यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही करा ले। ऐसा करने से आपको लंबी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और अगर आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको अपने साथ आधार कार्ड जरूर रखने चाहिए। दोस्तों, अगर आप 12 किलोमीटर की लंबी दूरी पैदल चलकर नहीं कर सकते हो तो आप घोड़े, पालकी, पिट्ठू आदि की सहायता से भी माता के दर्शन कर सकते हो या आप चाहो तो हेलीकॉप्टर की भी मदद ले सकते हो। यह सुविधा भी तीर्थयात्रियों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों, हेलीपैड कटरा बस स्टैंड से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से आप टैक्सी या ऑटो की मदद से आसानी से हेलीपैड तक पहुँच सकते हो। यह हेलीकॉप्टर साझी छत तक उड़ान भरता है और माता वैष्णो देवी के भवन से 2 किलोमीटर की दूरी पर उतार देता है। यहाँ से आप पैदल चलकर अद्भुत नज़ारों का आनंद उठाते हुए माता के भवन पहुँच सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं कि आप हेलीकॉप्टर के टिकट कहां से और कैसे ले सकते हो और आपके पैसे कितने खर्च होंगे। फ्रेंड्स, हेलीकॉप्टर के टिकट आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हो तो www.माँवैष्णोदेवी ऑर्गेनाइजेशन पर जाकर हेलीकॉप्टर के टिकट आप बुक कर सकते हो और अगर आप ऑफलाइन टिकट बुक कराना चाहते हो तो ऑफलाइन टिकट काउंटर आपको बस स्टैंड के पास मिल जाएगा। वहां से आप अपना टिकट बुक करा सकते हो। टिकट बुक कराते समय अपने पास आधार कार्ड और माता के भवन के लिए मिलने वाली पर्ची जरूर रखें। अब बात करते हैं कितना पैसा खर्च होगा हेलीकॉप्टर से जाने में। कटरा से साझी छत या साझी छत से कटरा तक एक तरफ का किराया 1830 रुपए प्रति यात्री है और कटरा साझी छत कटरा का किराया 3660 रुपए प्रति यात्री है। कटरा से साझी छत तक की उड़ान में आपको 7 से 8 मिनट का समय लगता है। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आप अपने साथ निःशुल्क ले जा सकते हो। दोस्तों, जैसे ही आप माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करेंगे तो 1.5 किलोमीटर बाद आपको बाणगंगा नदी मिलेगी। यह पवित्र नदी हिमालय की शिवालिक श्रेणी की दक्षिण की ओर से आती है। आप चाहो तो इस पवित्र नदी में डुबकी लगा सकते हो या हाथ पैर मुंह धुलकर भी अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, बाणगंगा को लेकर एक कथा प्रचलित है।
माता वैष्णो देवी जी हनुमान जी के साथ अपनी गुफा की ओर जा रही थी तो हनुमान जी को प्यास लग गई। तब माता ने जमीन पर तीर मारा जिससे पानी का झरना फूट निकला। तब हनुमान जी ने अपनी प्यास बुझाई और माता ने भी अपने बाल धुए। तभी से यह जगह बाणगंगा के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, माता वैष्णो देवी की पैदल यात्रा 2 मार्गों से की जा सकती है। पहली बाणगंगा वाले पुराने रूट से या ताराकोट से बने नए रास्ते से। ये दोनों ही मार्ग अर्धकुंवारी पर जाकर मिलते हैं। जहां बाणगंगा से अर्धकुंवारी का मार्ग लगभग 6 किलोमीटर का है, वहीं ताराकोट से अर्धकुंवारी का मार्ग 7.5 किलोमीटर का है। दोनों ही मार्ग सीमेंट कंक्रीट के पक्के रास्ते हैं। जहां अधिकतर यात्री बाणगंगा मार्ग से यात्रा करते हैं और भक्तों की चहल पहल रहती है, वहीं ताराकोट मार्ग शांत और घोड़ा रहित मार्ग है। दोस्तों, अर्धकुंवारी में ही गर्भजून स्थित है जहां मां वैष्णो देवी 9 महीने तक भगवान की उपासना की थी। जब भैरव ने माता को गुफा के भीतर होने का पता लगा लिया, तब माता त्रिशूल से गुफा की दूसरी ओर रास्ता बनाकर त्रिकुटापुर पर्वत की ओर चली गई। अर्धकुंवारी से माता के दरबार की कुल दूरी 6 से 7 किलोमीटर की है। भवन तक पहुंचने के भी 2 मार्ग हैं। पहला हिमकोटी मार्ग जो घोड़ा रहित है और मार्ग पर अर्धकुंवारी से भवन तक के लिए बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध है। अगर आप बैटरी कार की बुकिंग कराना चाहते हो तो वो भी आप करा सकते हो। दोस्तों, अर्धकुंवारी से भवन तक का किराया 354 रुपए और भवन से अर्धकुंवारी तक का 236 रुपए है। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। बैटरी कार टिकट आप काउंटर से भी ले सकते हो, लेकिन शायद लंबी लाइन देखकर आपका मन बदल सकता है। अब बात करते हैं दूसरे मार्ग की। तो दूसरा मार्ग है हाथी मत्था मार्ग जो साझे छत से होकर गुजरता है। साझे छत से भवन की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद श्रद्धालु भैरव बाबा के दर्शन करने जाते हैं। माता के भवन से भैरव घाटी की दूरी 1.5 किलोमीटर की है। दोस्तों, अगर आप माता के दर्शन करके थक गए हो और भैरव बाबा के दर्शन करने की आपके अंदर हिम्मत ना बची हो तो आप रोपवे का भी सहारा ले सकते हो। यह सुविधा कुछ समय पहले ही यात्रियों के लिए शुरू की गई है। रोपवे से भैरव बाबा जाते समय आपको माता के भवन और शानदार हिमालय का नजारा साफ दिखाई देता है। यह नजारा सच में इतना अद्भुत होता है कि आपको इसका अनुभव जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात कर लेते हैं यह रोपवे आपको कहां से मिलेगी और किस समय यह रोपवे चलती है और इसका किराया कितना है। दोस्तों, यह रोपवे भवन के पास से ही शुरू होती है। जैसे ही आप भवन पहुंचते हो आपको सबसे पहले यही दिखाई देगी। इस रोपवे का किराया 100 रुपए प्रति व्यक्ति है। भवन से भैरव बाबा और भैरव बाबा से भवन तक का। यह केबल कार सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक चलती है। रोपवे की टिकट आपको वहां जाकर लेने होंगे या आप काउंटर से भी ले सकते हो या आप चाहो तो ऑनलाइन भी टिकट ले सकते हो। दोस्तों, अगर आप रोपवे से भैरव बाबा तक जाते हैं तो केवल 5 मिनट में ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो। माता वैष्णो देवी के मंदिर में सुबह 5 बजे से दोपहर के 12 बजे तक प्रवेश किया जा सकता है, जिसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है और फिर शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक खोला जाता है। पारंपरिक आरती जो वैष्णो देवी दर्शन की भारी कतारों का मुख्य कारण है, सूर्योदय और सूर्यास्त से ठीक पहले सुबह और शाम दोनों समय होती है। तो फ्रेंड्स, आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाइए और नाचते गाते हंसते गाते चलते रुकते माता के वैष्णो देवी के दर्शन कीजिए। माता रानी का सभी पर आशीर्वाद बना रहे। दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी से संबंधित कुछ जानकारियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय माता दी दोस्तों, थैंक यू।